मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात नहीं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ। हम लाख चीख करके हर बच्चे से कहते हैं, हर जन से कहते हैं, होश में चलो, ये पापाचरण बख्शेगा नहीं, तुम्हारा नाश कर देगा। चढ़ जाओ तुम ऊंचाई पर संपत्ति की, ऐसा भ्रष्ट करेगा, ऐसा नष्ट करेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे बहुत बड़े कड़ाह में घी भरा हुआ है और ऊपर से चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। अब आप सोचें कि मैं यहाँ घी को जलाकर चंद्रमा को नष्ट कर दूंगा तो नहीं कर पाए। तुम्हारे अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ है, बाहर देह भाव से बहुत से साधन कर रहे हो तो तुम्हारा मोह नाश नहीं होगा। जब तक तुम्हारा मन विषयों के राग को त्याग कर भगवत अनुराग में नहीं स्थित होता तब तक ये अंतःकरण धर्म तुम्हारे आवागमन की फांसी बना रहेगा। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। विषय बलवान है मानते हैं पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। हमारे स्वभाव में केवल एक भ्रम, बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था, जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, तो हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई। तो मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले इन मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि है, जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर देगा, मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा। राधा राधा। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं। जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा।
नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब, अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की यहाँ हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहाँ जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहाँ से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दे। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं। देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान। निराशा, उदासी ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई निकल जाए। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी, और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है, आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस वांस से नहीं बनेगा। एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती।
2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती को लगेगा। कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता प्रचार। कुछ भी करेंगे, जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की। दिनचर्या एक तेज लाती है, एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चुप गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। तो मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। क्रिया और संग मात्रा भी हस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम बहुत सावधान। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। खूब कर्तव्य कर्म करो।
जो पढ़ाई लिखाई नो हर प्रयास करो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि इतना भाग्य में लिखा है कि हम असफल होते ही चले जाएं। ऐसे में निराश भी नहीं होना। हमें भाग्य बदलने के लिए मानवदेह मिली, हम प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, सफलता तो मिलेगी। खूब मेहनत कीजिए, परिणाम अगर एक बार सही नहीं आ रहा, 2 बार सही नहीं आ रहा, तो आखिरी में आएगा ही। ये संसार संघर्ष से जीता जाता है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जितना मेहनती है, जितना पुरुषार्थी, उतना आगे निकलता है। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही, देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे हैं। इस समय तो चमकना चाहिए। 18, 20, 22, 23, ये नवीन अवस्था, खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि वृद्ध हो, अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा दो। कितने बार गिराओगे, कितनी बार गिराओगे, उतने बार बलवान होगे, उतने बार वो सूख देखेंगे अंदर एक आते निकल जाएंगे। सावधान हो जाऊं, यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। एक दृश्य देखा अजामिल ने कि एक वैश्या किसी के साथ जंगल में, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दी। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाए। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना, बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं, बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है, ये तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यम ही न व्यथयन्ते ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मानना। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बोलो क्या बिगाड़ लेगा। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। ना डर और ना हारना, भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे, 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है, दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं।
एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर नासंगति पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा एक किसान जब खेती करता है ना, तो जिस सर्दी में तुम निकलना भी नहीं चाहते रजाई से, उस सर्दी में वो पानी लगाता है गेहूं में, पूरी रात भर ठंडी में पानी लगाता है। किसी भी मार्ग में राष्ट्र सैनिक है, जहाँ 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहाँ बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं। कष्ट ना मिले और मैं कोई महान बन जाऊं, ये तो मुझे मजाक वाली बात लगती है। और ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को शूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मना ही तो है, बच्चा सारा खेल मना ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इसको तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं, उन त्रुटियों को पहचानो।